हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। आज दुनिया में हर किसी को जो लोग जीतते हैं वही लोग उन्हें पसंद आते हैं, लेकिन जो हार जाता है उन्हें तो कोई याद भी नहीं करता। उल्टा वो लोग उसमें मिस्टेक निकालते हैं, वैसे नहीं वैसे करना था, वैसे खेलना था। लेकिन हमारे देश की पीटी उषा के साथ इससे काफी गुना उल्टा हुआ था। 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में वह 4th नंबर पर आए थे, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। आज हम यही बात करने वाले हैं, द सक्सेस स्टोरी ऑफ द पीटी उषा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे। तो पीटी उषा, उन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं था कि वो ओलंपिक में खेलेंगे। पिलवला कुंडी थेका परम्बिल उषा, यह पीटी उषा का पूरा नाम है। वह भारत के केरल के एक छोटे से गांव पय्यल्ली में रहते थे। पीटी उषा जब 4th स्टैंडर्ड में थे तभी से उन्होंने रनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और फिर उनके स्कूल के जो पीटी टीचर थे उन्होंने अपने राज्य के जो चैंपियंस थे उनके साथ पीटी उषा की कंपटीशन रखवाई, जिसमें वो जीत गए। और वह सारे चैंपियंस उनके ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, और फिर वह धीरे धीरे इसमें आगे आने लगे, और फिर वह कुछ सालों तक वह अपने राज्य की सारी कॉम्पिटिशन्स जीतते गए। पीटी उषा ने अपना करियर सिर्फ 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। उनके जो चाचा थे वह उन्हीं के स्कूल में टीचर थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता ने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाने के लिए परमिशंस इजीली दे दी थी। पीटी उषा ने कहा था कि उनके जो पिता थे वह उनके साथ सुबह सुबह उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में हाथ में एक लकड़ी को लेकर आया करते थे, क्योंकि उस ग्राउंड में कुत्ते कुछ ज्यादा ही थे। उन्होंने अपनी ज्यादातर प्रैक्टिस बीच पर और रेलवे ट्रैक्स पर की थी। फिर वह कोच OM नंबियार से मिले, जिन्होंने ही उन्हें एक पूरी तरीके से एथलीट बनने के लिए तैयार किया। फिर 1980 में जब वह सिर्फ 16 साल की उम्र के थे तब मॉस्को की समर ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर उसके ठीक 4 साल के बाद यानी कि 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में एथलीट्स में पार्टिसिपेट करने वाले पीटी उषा पहली इंडियन वुमेन थी, और यह 400 मीटर्स की रेस थी। लेकिन वह इस रेस में हार गए थे और वह 4th नंबर पर आए थे। लेकिन इस हार के पीछे भी एक रीजन था। जब वह क्वालिफाइड राउंड और सेमीफाइनल राउंड जीत गए, बाद में वह फाइनल्स में आए थे, तब जब वह कंपटीशन शुरू हुई तब वह सारे एथलेटिक चैंपियन से आगे थे। लेकिन थोड़े ही सेकंड में इस कंपटीशन को रोक दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एथलीट डेबी फिलेंटॉफ सिर्फ थोड़ा ही दौड़कर वह गिर गई थी, जिसकी वजह से यह कंपटीशन दूसरी बार शुरू की गई। और फिर जब यह दूसरी बार कंपटीशन शुरू हुई तब पीटी उषा नर्वस हो गई थी, जिसकी वजह से वह इस गेम को हार गए थे और 4th नंबर पर आ गए। अगर वो ऑस्ट्रेलिया की एथलीट गिरी ना होती तो आज पीटी उषा ओलंपिक्स में जीत गए होते। हारने के बावजूद यह देश के लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि वह इंडिया की सबसे पहली वुमेन एथलीट थी। लेकिन फिर उस खेल के बाद उनके कई और 2 या 3 गेम में भी वह हारने लगे थे, और फिर इसी की वजह से कई लोगों ने उन पे भला बुरा बोलना शुरू कर दिया था, और कई सारी गलत बातें भी होने लगी थी। लेकिन फिर पीटी उषा ने 1986 में सियोल एशिया स्पोर्ट्स में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किए। 400 मीटर रेस में, 400 मीटर हर्डल्स में, 200 मीटर रेस में, 4x400 मीटर रेस में, और 100 मीटर्स की एक रेस में वह सेकंड आए थे। और फिर 1983 में पीटी उषा को अर्जुन अवार्ड मिला था, और 1985 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1997 तक पीटी उषा ने टोटल 103 इंटरनेशनल मेडल्स उन्होंने जीत लिए थे। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन पीटी उषा के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।